Ladies and gentlemen, come again one more time in Musical Mind. आज आपके सामने हम दो ऐसी शख्सियत को ला रहे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बहुत ही जानी मानी हस्तियां हैं। दोनों ने फिल्मी नगमे भी गाए हैं और गज़लें भी गाई हैं और इनकी जो गायकी है हमारे दिलों में बहुत अंदर तह तक बसी हुई है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में गायकी के तौर पे अनवर जी का नाम ना लिया जाए, जिनकी आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ के साथ में कंपेयर की जाती थी एक ज़माने में, और उन्होंने कई ऐसे गाने गाए थे जो गाने सुनने के बाद यहाँ तक कि रफ़ी साहब को भी यही लगा था कि वो गाना इन्होंने खुद कब गाया। जैसे कि आपको पता होगा जनता हवलदार राजेश खन्ना की जो मूवी थी जिसके अंदर वो गाना अनवर जी ने गाया था, तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। वो गाना जब रफ़ी जी ने पहली बार सुना तो उनको लगा कि ये गाना मैंने कब गाया, मैंने तो ये गाना गाया ही नहीं। सो ही वॉज दैट मच इम्प्रेस्ड विथ अनवर्स वॉइस कि उनको लगा ये गाना मैंने खुद गाया है। तो अनवर जी अपने आप में एक बहुत मशहूर शायर थे और ख़ुद सिंगर भी थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने हमारे फिल्म इंडस्ट्री को दिए और एक ऐसा दौर था कि उनकी जो छाप थी वो रफ़ी के साथ में कंपेयर की जाती थी। और हमारे दूसरे आज के जो सिंगर हैं, गज़ल सिंगर जिनको गज़ल सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, वो है जगजीत सिंह जी। अब इनका नाम कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं। हम सभी गायक कलाकार इनको चाहते हैं, इनकी गज़लें गाते हैं, सुनते हैं। अगर सुकून और पुरसुकून वाला माहौल रात के वक्त किसी को चाहिए और जगजीत सिंह की गज़ल बैकग्राउंड में धीमी सी आवाज़ में चल रही हो तो फिर तो क्या कहने। रात का लुत्फ़ उठाया जा सकता है उनकी मखमली आवाज़ में। और शायरों की शायरी को तरतील और तजवीद और धुन के साथ में गाना, ये इनकी खूबी थी। क्लासिकल सिंगर थे अपने आप में। इन्होंने बहुत सारे भजन गाए, रिलीजियस सॉन्ग्स गाए, गज़लें के तो ये सम्राट ही थे। तो कंपैरिजन कहीं किसी के साथ में हो नहीं सकता इनका। तो आज का ये शो है हमारा इन दो महान हस्तियों को ट्रिब्यूट देने के लिए। तमाम सिंगरों से मेरी ये गुजारिश है जो आज हमारे इस शो में पार्टिसिपेट होंगे कि सिर्फ दो गाने चूज़ करें, एक अनवर साहब जी को ट्रिब्यूट देने के लिए और एक जगजीत सिंह जी को। अगर कोई दो गाने चाहता है तो दोनों अलग अलग शख्सियत के लिए होने चाहिए, लेकिन अगर कोई एक ही गाना गाना चाहता है तो कोई बात नहीं, दोनों में से आप किसी को भी चूज़ करके गा सकते हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत को हमेशा की तरह हम आगे ले जाते हैं मेरे पहले गीत के साथ, और मेरे इस गीत के बाद में मेरे बाद आएंगी स्नेह दमारिया जी, और उसके बाद में एक के बाद एक मैं लिस्ट के हिसाब से आने वाले सिंगर्स को बुलाऊंगा। तो आपके लिए मैं आज पेश कर रहा हूं, मैंने अनवर जी के गाने बहुत गाए हैं इससे पहले कई और प्रोग्राम्स के अंदर, और आज का ये जो मेरा गाना है ये मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद मुझे खुद पहली बार ऐसा लगा था कि ये गाना रफ़ी जी ने गाया है, बट बाद में मुझे पता चला कि ये अनवर जी की आवाज़ है। तो पेश खिदमत है आपके लिए, कहाँ जाते हो रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम देखो, मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम देखो। Need one more minute. बातों के दौरान मैं अपना म्यूजिक सिस्टम ऑन बातों के दौरान मैं अपना ब्लूटूथ डिवाइस ऑन करना भूल गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, कमिंग बैक अगेन, सुनते हैं। कहाँ जाते हो रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम देखो, मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, दो कदम देखो। कहाँ जाते हो रुक जाओ। कहीं
भी जाओ हम साथ चाहने वाला न पाओगे, बुलाओगे हमें एक दिन मगर 100 दिन बुलाओगे, हमें कुछ कहने का मौका तो दे दे, कम से कम देखो कहाँ जाते हो, रुक जाओ। जरा सी बात का तुमने बना डाला है अफसाना, बना दोगे किसी दीवाने को तुम और दीवाना, हमें कुछ कहने का मौका तो दे दे, कम से कम देखो कहाँ जाते हो, रुक जाओ। किसे मालूम था यूं भी मोहब्बत रंग लाएगी, हंसाएगी मुझे मगर 100 दिन यूं ही रुलाएगी, हमारी जान ले लेगा मोहब्बत का ये गम, देखो कहाँ जाते हो, रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम देखो, मेरे बिन चल नहीं पाओगे जानम, 2 कदम देखो कहाँ जाते हो, रुक जाओ। थैंक यू। आवाज इतनी गूंजी कि मेरा फोन ही नीचे गिर गया। That was the idea. Very nicely sung, amazing, awesome, I would say. थैंक यू सो मच। हे माझं हेच नाही येत व्हिडिओ आणि हे येल व्हिडिओ वगैरह सगळे येल, तुम्ही जरा म्यूट करा आप स्वतःला मंगला जी। हाजी यहाँ पे ना वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। आप लॉग आउट करके लॉग इन करिए, वीडियो आ जाएगा मैडम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले सिंगर को बुलाते हैं। मेरे बाद में आ रही है स्नेह जी, और स्नेह जी के बाद वैसे रत्ना जी की बारी थी, लेकिन वो अभी तक आई नहीं है, तो देखते हैं स्नेह जी के गाने तक अगर रत्ना जी आ जाती है तो ठीक है, वरना फिर मैं उसके बाद वाले सिंगर को बुलाता हूँ। स्नेह जी, इट्स योर टर्न, प्लीज कम। आपको होस्ट बना देती हूँ तो यू कैन कंट्रोल द माइक। गिव मी अ सेकंड। Okay, thank you. And that was an awesome beginning, Uzi ji. I'll start right away. ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना अगर तो पहले आके मान ले, तेरी नजर मेरी नजर।
वाह क्या बात है स्नेह जी, आपने तो पुरसुकून माहौल को ताज़ा कर दिया जगजीत सिंह की ये गज़ल गा के। इतनी अच्छी तरीके से आपने ये डुएट सिंगिंग को निभाया है। एक्चुअली ये गज़ल दो लोगों ने मिलकर गाई है, डुएट सिंगिंग है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की। और मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप लोगों को शायद पता ही होगा, अगर ना ना पता हो तो, जगजीत सिंह ने जितने भी फिल्मों में गाने गाए या उन्होंने जो अपना संगीत दिया, उसमें म्यूज़िक उनकी खुद की होती थी। वो खुद एक कंपोज़र भी थे और अपने धुन और म्यूज़िक खुद बनाते थे। और कई गज़लें उन्होंने अपनी म्यूज़िक के हिसाब से बनाई। उनका एक जॉनर था, जब उनकी म्यूज़िक बजती है कोई गज़ल की, तो हमको पता चल जाता है कि ये जगजीत सिंह की गज़ल है, क्योंकि वो उनकी अपनी एक जॉनर है जिसमें वो अपने गज़ल को बनाते हैं। आपने स्नेह जी बहुत अच्छी तरीके से इस गज़ल को निभाया। इसका जो सुकून था, जो इसका पीस था, वो आपने मेंटेन रखा। और यही मिठास है गज़लों के अंदर कि शायरी को धुन के अंदर पिरोना, एक मोती की तरह उनके शब्दों को, एक धागा जैसा होता है जिसमें हम मोती पिरोते हैं, उस तरह म्यूज़िक के अंदर शब्दों को पिरोया जाता है मोती की तरह, और फिर उसको गाया जाता है लय के साथ, सुर के साथ और सरगम के साथ। तब जाके वो एक इतना मनमोहक गज़ल का रूप लेता है और हमारे सामने आता है। स्नेह जी बहुत खूब गाया आपने। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। रत्ना जी की बारी थी, लेकिन रत्ना जी अभी है नहीं, जब आएंगी तो वो उनको मैं बुलाऊंगा। तब तक के लिए हम अभी आने वाले सिंगर को बुलाते हैं, मंगला धूमे जी। यू आर द नेक्स्ट, प्लीज आइए। Just a reminder, we are YouTube Live, and welcome whoever is watching us. Thank you for supporting and getting entertained. Thank you. इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तो मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। ओ नील गगन के दीवाने, तू प्यार न मेरा पहचाने। मैं तब तक साथ चलूं तेरे, जब तक न कहे तू मैं हारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। क्यों प्यार में तो नादान बने, एक
एक पागल का अरमान बने। क्यों प्यार में तू नादान बने, एक पागल का अरमान बने। अब लौट के जाना मुश्किल है, मैं छोड़ दिया है जग सारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हो साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। थँक यू। बहुत खूप मंगला जी, आपने बहुत ही अच्छा गाया, खूप चांगलं गायलं तुम्ही. इतना ना मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं खुद बेघर बेचारा. यही है मेरा भी सॉन्ग आखिर में कि प्यार मुझसे किया जो तुमने तो क्या पाओगी. तो देखिए ऐसा है कि ये जो शेर व शायरी और ये जो गाने के शब्द होते हैं, लिरिक्स होते हैं, इनको अच्छी तरीके से निभाना आपने थीम के हिसाब से नहीं गाया, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी गाने में शायरी है. तो हमारे जगजीत सिंह जो साहब गाते हैं वो शेर शायरी के गज़लें गाते हैं, तो मैच करता है. बहुत अच्छा गाया आपने मंगला जी. आगे बढ़ते हैं जगजीत सिंह के बारे में और अनवर जी के बारे में कुछ और थोड़ी बातें करेंगे आने वाले सिंगर को बुलाने के बाद. रत्ना जी अभी तक नहीं आई है, देखिए हमने भी ट्रैक रखा है उनका, जब आते हैं तो उनको बुलाते हैं. अब आएंगे आने वाले सिंगर हमारे भरत भाई, जो कि आज 2 गाने गाने वाले हैं, एक जगजीत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए और एक अनवर जी को. भरत भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा रखता हूं कि आप आज दोनों गाने अपने अंदाज में गाएंगे जैसे आप हमेशा गाते हो. यू हैव वर्सेटाइलिटी इन योर सिंगिंग, सो आप बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, मुझे पता है. आइए गाइए. थैंक यू स्नेह जी, अनुजी जी. आपको देख कर देखता रह गया. आपको देख कर देखता रह गया. या कहूँ और कहने तो क्या रह गया. आपको देख कर देखता रह गया. उनकी आंखों से कैसे छलकने लगा. उनकी आंखों से कैसे छलकने लगा. मेरे होठों पे जो माजरा रह गया. मेरे होठों पे जो माजरा रह गया. आपको देख कर देखता रह गया. ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर. ऐसे बिछड़े सभी रात के मोड़ पर. आखिरी हम सफर रास्ता रह गया. आखिरी हम सफर रास्ता रह गया. आपको देख कर देखता रह गया.
कर आओ तू ये तमन्ना है। सोच कर आओ तू ये तमन्ना है, जाने मन जो यहाँ रह गया रह गया, जाने मन जो यहाँ रह गया रह गया, आपको देख कर देखता रह गया। बहुत खूब भरत भाई, क्या बात है। क्या पुरसुकून आवाज में आपने इस गजल को निभाया है। ये गजल मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने एक शो में ये गजल गाई है, मुझे याद है। और मैं देखना चाहता था कि आप किस तरह निभाते हैं। कोई शक नहीं है, लेकिन उम्मीद और यकीन ज़रूर है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं। और आपने उसी तरह उसको निभाया। आप अपनी कसौटी पे खरे उतरे और गज़ल की जो गायकी की जो ज़रूरत थी, उसकी जो नीड थी, वो आपने उसको दी। सुर और राग अगर सही हो तो धुन को तोड़ा जा सकता है, मरोड़ा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, लेकिन सुर में रह के, लय में रह के। वही आपने किया। आपने इस गज़ल को अपना बना लिया। बहुत खूब। थैंक यू। आगे आगे थैंक यू। बढ़ते हैं। भरत भाई जी के इस शानदार गायकी के बाद आने वाली सिंगर हमारी है सुषमा सुदेरा जी। आइए सुषमा जी। थैंक यू जीजी जी, थैंक यू स्नेह जी। भरत भाई बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद ही बुझ जाता है। क्या बात है, क्या बात है सुषमा जी। आपकी इस शायरी के बाद में मुझे एक शेर याद आता है। नूर हक शम्मे इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन। मिटा चलिए। सकता है। वेरी नाइस।
लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हमने लाए सच में दिल को ढूंढ लिया, हमने लाए सच में दिल को ढूंढ लिया, लेकिन गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। गहरे जख्मों को भरने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नए परिंदों उड़ने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता वक्त तो लगता है। थैंक यू। बहुत खूब सुषमा जी, क्या बात है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। बहुत ही गमगीन गज़ल है, लेकिन इस गज़ल के अंदर टीचिंग की गई है, सिखाया गया है हमको कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जो हमारे लाइफ से जुड़ी हुई है। गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। तो एवरीथिंग टेक्स टाइम इन आवर लाइफ टू गेट चेंज, एवरीथिंग टेक्स टाइम टू गेट इनिशिएट, एवरीथिंग टेक्स टाइम टू कम टू दैट पीक वेयर वी आर एबल टू टॉलरेट इट। तो सीख होती है शायरों की शायरी में। ये जो शायर होते हैं ना, वो सिर्फ प्यार और मोहब्बत की बातें नहीं करते। शायर लोग जो थे या जो अभी आज की डेट में भी जो शायर हैं, वो एक विजडम रखते हैं। उनके पास नॉलेज होता है और उस नॉलेज को, उस विजडम को वो शायरी के तौर पे हमारे साथ में शेयर करने की कोशिश करते हैं। समझदार जो होते हैं वो समझ जाते हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। तो सुषमा जी, आपकी जो गायकी थी बहुत अच्छी थी, आपने उसको दिल से गाया। कुछ एक पॉइंट पे आप इमोशनल भी हो गए, मैं फील कर सकता हूँ। तो कोई बात नहीं, लाइफ है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जहाँ धूप है वहाँ छाँव है, जहाँ गम है वहाँ पर खुशियाँ भी हैं। आगे बढ़ते हैं। सुषमा जी के इस शानदार गज़ल के बाद आने वाली सिंगर हैं हमारी रत्ना जी, जो कि एक रतन है अपने आप में। आइए रत्ना जी, अगर आप रेडी हैं तो प्लीज़। Namaskar everybody, Sushma ji, it was lovely. Achha, I'll try. इतना जो मुस्कुरा रहे हो
जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो? रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मत हार रहे हो? रेखाओं से मत हार रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो? क्या बात है रत्ना जी, ये आप क्या कर रही हो? रेखाओं का तो खेल है मुकद्दर, हम तो रेखाओं से खेलते जा रहे हैं, लेकिन आप तो जो सुरों से खेले जा रहे हो, क्या बात है। आपकी गायकी ऐसी है जैसे कि सुरों के साथ खेलना। देखिए, शब्दों की कमी उन लोगों को होती है जो गायकी जानते नहीं, लेकिन जिनको गायकी पता है वो सुरों के साथ में खेलते हैं, मज़ा आता है। एक जुगलबंदी होती है, यहाँ से खेलना वहाँ से खेलना, सुरों को खींच के लाना, शब्दों की कमी पड़ गई तो उस शब्दों को दूसरे शब्दों के साथ जोड़ना। तो रेखाओं का खेल तो चलता रहता है, लेकिन जो सुरों के साथ में आपका खेल है, बहुत ही लुभावना है। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी गायकी, और बड़े पक्के नोट्स लगे आपके इस गज़ल के लिए। वेरी नाइस सिंगिंग रत्ना जी। Pujiji, you speak so lovely, and I mean, we can hear you again and again so much. Thank you very much for how you speak and everything. So, thank थैंक यू you. सो मच, इट्स माय प्लेजर। तो चलिए, रत्ना जी की इस शानदार जुगलबंदी के बाद जो सुरों के साथ में इन्होंने आज खेल खेला है, इस खेल में हम भी रंग गए थे। इस खेल के मैदान में, इस रंगमंच के मैदान में, इस सुरों के मैदान में आज हम आपके सामने ये दो महान हस्तियां लेके आए हैं, जगजीत सिंह जी और अनवर जी, जो अपने आप में एक मिसाल हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का अगला पड़ाव है। आने वाली सिंगर है हमारी सविता जेठवा जी, जो कि हमेशा चुलबुले और हंसने वाले नगमे लेके आती हैं। देखते हैं आज ये किस मोड में है। पहले ही ना कर रही हैं, इसका मतलब ये सीरियस मोड में है आज। चलिए सुन। आज रुलाने वाला गाय लेके आई है। My song is from film Dushman and released in 1998, and singer is Jagjit Singh and picture is on Kajal. चिट्ठी न कोई संदेश हो सविता जी, आप अपना इनेबल ओरिजिनल साउंड चेक करिए प्लीज। कोई बात नहीं, it was mute. ओके। ओरिजिनल साउंड इनेबल कीजिए और गाइए। ना ओरिजिनल साउंड ऑन है। ओके, गाइए। It's okay.
चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। हर चीज के अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। अब याद के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करे इकरार के हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश
जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल को लगा के थे, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। क्या बात है सरिता जी, बहुत खूब। थैंक चिट्ठी न यू। कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। ये जो गजल है, आपने अपनी आवाज में आज थोड़ा सा मॉड्यूलेशन लेके आया है। आज आपने अपनी आवाज में नहीं गाया जो आप हमेशा गाती है, आपने आज आवाज को पतला कर दिया। मैंने बहुत बड़ा चेंज देखा आज आपकी आवाज में, विच इज़ रियली वेरी नाइस। इट वॉज साउंडेड वेरी गुड। क्योंकि जो आप मर्दाना स्टाइल में गाने गाती हैं मोटी आवाज़ में, वो आपकी नॉर्मल आवाज़ है। दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड आई वाज ट्राइंग टू टेल एवरीबडी इन दिस शो, जितने भी हमारे सिंगर हैं, कि हमारे पास दो आवाज़ें होती हैं। एक आवाज़ वो जिसमें हम बात करते हैं, इस आवाज़ में भी गाया जा सकता है, और एक आवाज़ वो जब गाना गाने के लिए हम निकालते हैं, उस आवाज़ को मॉड्यूलेट करते हैं, पतला करते हैं, बारीक करते हैं, खींचते हैं। तो आज आपने आवाज़ आपकी मॉड्यूलेट की, जो कि अच्छी सुनाई दे रही थी, बहुत ही मीठी सुरीली सुनाई दे रही थी। और आप अगर इसमें और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छे प्रोग्रेस कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ वेरी गुड सिंगर। आपकी आवाज़ और निखर सकती है। तो ये जो गज़ल थी, चिट्ठी न कोई संदेश, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया। जगजीत सिंह और चित्रा सिंह अपने बेटे की मौत से दुखी थे, और जब ये गज़ल इनके सामने लाई गई इस फिल्म के लिए, दुश्मनी फिल्म के लिए, तो इन्होंने इस गज़ल को आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लिया। क्योंकि हमेशा ही अपने बच्चे को याद करते हैं, अपने बेटे को याद करते हैं जो उनसे खो गया है। तो ये जो गज़ल उन्होंने गाई तो बहुत दिल से गाई थी उन्होंने, और इंटरव्यू में ये भी कहा था कि ये गज़ल मैं जब गा रहा था, मैं अपने बेटे को याद करके गा रहा था। तो जाने वाले चले जाते हैं, आते नहीं लौट के वापस, और वो ऐसा देश है जहाँ से ना कोई चिट्ठी आती है, ना कोई संदेश आता है। तो हम सब अपने मरने वालों को, या जो हमसे छूट गए हैं, हमारे साथ जो आज नहीं है, उनके लिए हम दुआ करें, हंस के रहें, खुशी से रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं से आत्मा अमर है, वो हमको देखती है। तो हम अगर दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। तो उस दुनिया से इस दुनिया का राब्ता और कनेक्शन हमेशा ही है, और हमेशा से ही रहा है, और हमेशा होगा। तो मरने वालों को दुख से याद ना करें, खुशी से याद करें, ताकि वो हमको देख के उस दुनिया में भी खुश रहें। आगे बढ़ते हैं। इस शानदार गायकी के बाद सविता जी के मैं बुलाऊंगा आने वाली सिंगर को, हमारे जो है इंदिरा जी, और इंदिरा जी के बाद शशिकांत ओझा जी। आप रेडी रहेंगे? बढ़ते हैं आगे। इंदिरा जी आप आइए प्लीज। Hello everyone. I'm going to sing Jagjit Singh song. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तू धार नदिया की, मैं तेरा किनारा, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। तूफान तो आना है, आकर चली जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छाकर मिल जाना है, परछाया रह जाती, रह जाती निशानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। थैंक यू। वाह, बहुत खूब। इंदिरा जी, एक प्यार का नगमा है। आपने ये गज़ल गाई है या सॉन्ग गाया है, लेकिन ये सॉन्ग जगजीत सिंह का जी नहीं है, ये मुकेश और लता मंगेशकर का है शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कोई बात नहीं, आप कोई भी अपना सॉन्ग गा सकती हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया। आज आपका साउंड मिक्सिंग भी बहुत अच्छा है, शायद आपने अपने सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रखी है, तो इस चेंजेस की वजह से आज आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी सुनाई दे रही थी। हमेशा जब आप गाती है तो आपका वोकल बहुत कम होता है, ठीक से सुनाई नहीं देता, लेकिन आज बहुत अच्छा गाया आपने। तो देखिए, ये जो गज़लें होती हैं या गाने होते हैं या जो नगमे होते हैं,
ये हमारे जज्बातों के साथ में कैसे खेलते हैं, वाई दे आर इफेक्टिंग ऑन आवर इमोशंस, वाई दे आर इफेक्टिंग ऑन आवर थॉट्स, एंड हमको कभी इमोशनल कर देते हैं, कभी हंसाते हैं, कभी खुश करते हैं। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, हाथ खड़ा करिए, जो ये समझते हैं कि गाना गाने के बाद हमारे इमोशनल चेंजेस में फ़र्क आता है? रेज योर हैंड्स दोज हु बिलीव इट। अच्छा, तो जितने लोग इस बात को मानते हैं कि गाना सुनने के बाद या गाने के बाद हमारे एग्जिस्टेंस के अंदर चेंज आता है, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंडसेट के अंदर, हमारी सोच के अंदर, हमारे इमोशंस के अंदर, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट्स वाई साउंड कैन ऑल्सो हील यू, can also heal you physically, can also heal you mentally, can also heal you spiritually. तो म्यूज़िक थेरेपी का पहले कुछ सालों पहले, कुछ हज़ारों साल पहले इस्तेमाल किया जाता था इंसानों की डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन आज वो सभ्यता हम भूल चुके हैं, आज वो टेक्निक हमको याद नहीं रही, या फिर ये कहिए कि हमसे वो दूर हो गई है या दूर किया गया है, ताकि हम मेडिकल और केमिकल साइंस बेस्ड मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहें, और ये सारी जो बेहतरीन चीज़ें हैं जो हमारे से कनेक्टेड है, हमारे फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी से और वाइब्रेशन से, वो हमसे दूर हो जाए। म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन, एंड दिस एंटायर यूनिवर्स इज़ वाइब्रेटिंग अंडर सर्टन फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जीज। सो रिमेंबर दिस, गाना सुनना और म्यूज़िक को एंजॉय करना कैन हील यू विद इन योरसेल्फ मेंटली एज वेल एज फिजिकली। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा जी के इस शानदार गायकी के बाद में आने वाले सिंगर है शशिकांत ओझा जी, और उसके बाद में मैं राजपाल जी को कहूँगा कि आप रेडी रहिए। शशिकांत जी आइए प्लीज़। थैंक यू जी। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो। नई रीत चला कर दो, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में। आकाश का सोनापन मेरे तन्हा मन में। पायल छनकाती तुम
जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ गीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। थैंक यू। बहुत खूब शशिकांत ओझा जी। जगजीत सिंह की गज़ल आपको बहुत पसंद है, मुझे पता है, क्योंकि जब भी मैं जगजीत सिंह की गज़ल गाता हूँ आप उसको बड़ा एंजॉय करते हैं, या कोई और गाता है तो उसको आप बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं स्क्रीन पे देखता हूँ आपको, ऐसा मत समझना कि मैं सिर्फ सुनता हूँ, मैं लोगों को स्क्रीन पे देखता भी हूँ। आपने बहुत अच्छा गाया और आज जो आपकी गायकी थी वो दिल से थी, और मैं सोच रहा था कि शायद शशिकांत ओझा जी बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे जगजीत सिंह की गज़ल खुद गा के। तो बहुत अच्छी तरीके से गाया, मज़ा आ गया। शशिकांत ओझा जी कीप इट अप, कोशिश करते रहिए, बहुत अच्छा गा सकते हैं, आपकी आवाज़ में दम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शशिकांत ओझा जी के इस शानदार गज़ल गायकी के बाद आने वाले हमारे सिंगर हैं राजपाल शर्मा जी, और राजपाल जी के बाद अपना दूसरा गाना लेके दूसरे सिंगर को ट्रिब्यूट देने के लिए भरत भाई आएंगे। राजपाल जी आइए प्लीज़। थैंक यू। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर
मुझे जाना है कहाँ, सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी आँखों में छुपा रखे हैं जुगनू मैंने, अपनी पलकों पे सजा रखे हैं आंसू मैंने। मेरी आँखों को भी बरसात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले, आज की रात मेरा दर्द मोहब्बत सुन ले। कब कपाते हुए होठों की शिकायत सुन ले, आज इजहार ख्यालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था। बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
थैंक यू। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब राजपाल साहब, क्या कहने। गुलाम अली साहब की ये गज़ल को इस तरीके से निभाना, जब आपने शुरू किया गज़ल का जो पहला मिसरा आपने उठाया, हम तेरे शहर में, उसी वक्त मैं समझ गया कि ये आपकी पसंदीदा गज़ल है, क्योंकि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से उठाया। गज़ल गायकी को जो पहला मिसरा उसका उठाना होता है, वहीं से फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, लास्ट इम्प्रेशन। और हर गुरु का एक मंत्र होता है जिसको हम गुरु मंत्र बोलते हैं। तो ये जो गुरु है गुलाम अली साहब, इनका एक मंत्र है जो कि बहुत पॉपुलर है। अगर शिष्य उस मंत्र को सीख ले तो इतना प्रभावशाली हो जाता है कि कभी कभी गुरु भी उसको बोल देता है कि यार तू तो मुझसे आगे निकल गया। तो गुलाम अली साहब की गायकी में एक गुरु मंत्र है। जैसे जब आप मिसरे के बाद में अंतरे के ऊपर चले जाते हैं, तब उसके अंदर जो खींचती है आवाज, भूलना था तो ये इजहार किया ही क्यों था, इसको अगर आप थोड़ा सा खींचोगे ना तो उसका इंप्रेशन होता है। यही है गुरु मंत्र गुलाम अली जी का। तो गुलाम अली जी के आखिरी के जो लाइन होते हैं ना, वो उसको एकदम सॉफ्टली निभाते हैं, खींचते हैं उसको। इकरार किया ही क्यों था, तो उसकी इंप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आपने बहुत अच्छा गाया, दिल से गाया, और इतनी लंबी गज़ल है ये। मुझे पता है ये गज़ल मेरी फेवरेट गज़ल है। एक दिन मैं भी आपकी तरह इस गज़ल को निभाने की कोशिश करूंगा। बहुत खूब गाया राजपाल शर्मा जी, बहुत मज़ा। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजपाल कुमार जी की इस शानदार गायकी के बाद आने वाले सिंगर हैं अपने भरत भाई जी, भरत पंचाल जी, जो कि सेकंड सिंगर को ट्रिब्यूट देने वाले हैं अनवर जी को। देखते हैं क्या सुनाते हैं। आइए भरत भाई। Thank you, Snehaji and Uzi. This song is sung by three singers. Suman Kalyanpur, second one is Kamlesh Awasthi, and the third one is Anwar Hussain. So I choose this song. Hope you like it. जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है, लोगों की जान, लोगों की जान, लोगों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल जनों की जान, दिल जनों की जान, दिल जनों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है।
उस बेखबर को कोई खबर दे, उस बेखबर को कोई खबर दे कि ये प्यार हमको पागल न कर दे, ये प्यार हमको पागल न कर दे। प्रीत भी इम्तिहान लेती है, प्रीत भी इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। ओ जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। पास हो तो खुल ना सके लब, वो पास हो तो खुल ना सके लब। वो दूर हो तो सोचे मिले कब, वो दूर हो तो सोचे मिले कब। बेबसी इम्तिहान लेती है, बेबसी इम्तिहान लेती है। बेबसों की जान, बेबसों की जान, बेबसों की जान लेती है। दिल लगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है। दिल की गली से बच के गुजरना, दिल की गली से बच के गुजरना। ये सोच लेना फिर प्यार करना, ये सोच लेना फिर प्यार करना। आशिकी इम्तिहान लेती है, आशिकी इम्तिहान लेती है। आशिकों की जान, आशिकों की जान, आशिकों की जान लेती है। दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। सारे नसीबों की है खराबी, सारे नसीबों की है खराबी। ये हमने जाना बन के शराबी, ये हमने जाना बन के शराबी। मई कशी इम्तिहान लेती है, मई कशी इम्तिहान लेती है। मई कशों की जान, मई कशों की जान, मई कशों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है,
है जिंदगी, जिंदगी इम्तिहान लेती है। लोगों की जान, लोगों की जान, लोगों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब भरत भाई, आपने तो समा बदल दिया। अगर मेरे पास अभी गोल्डन बजर होता तो मैं बटन दबा देता, सारे गोल्डन बजर से सब झिलमिल नीचे गिरते। आपने इसको इतना अच्छा गाया। 3 सिंगरों का ये गाना है, तीनों बार रिपीट होता है। हर सिंगर एक अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग टॉपिक पे बात करता है। एक दोस्ती के बारे में बात करता है, एक लोगों के बारे में बात करता है, और एक किसी और के बारे में। सो बहुत अच्छी तरीके से निभाया। आपकी इस गाने पे बहुत अच्छी पकड़ है, मैं समझ सकता हूँ। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लैंग्वेज की वजह से हो जाता है। कभी कभी हम लोग लैंग्वेज नहीं बोल पाते कोई कंट्री की, तो प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग होता है। गुज्जू है, गुज्जू। हाँ, गुजराती लैंग्वेज की वजह से हम कभी कभी उर्दू के वर्ड्स सही से बोल नहीं पाते। हाँ जी, हाँ वो जी। जो मैं कशी है ना, वो मैं कशी नहीं है। मैं ही बोलेगा तो मैं, और मैं बोलेगा तो शराब। शराब को उर्दू में मैं कहा जाता है, तो वो है मैं कशी, नहीं कि मैं कशी। मैं तो कशी, यस। हाँ, मैं कशी, ताकि अगली बार जब आप गाओ ना, तो किसी को वो पॉइंट भी मत देना पकड़ने के थैंक यू, लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक गाया आपने, बहुत थैंक बहुत यू। बहुत मजा आ गया। वंडरफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर है। भरत भाई की इस शानदार पावर पैक्ड परफॉर्मेंस के बाद आने वाली सिंगर है सुषमा सुधेरा जी, जो कि दूसरे सिंगर को अपना ट्रिब्यूट देंगी, अनवर जी को। देखते हैं क्या सुनाती है। और सुषमा जी के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्नेह जी से, आप रेडी रहिए प्लीज। आइए सुषमा जी। थैंक यू जी, थैंक यू स्नेह। भारत जी बहुत अच्छा गाया। गलतियां निकालने वाले उजी जी हैं, हमें तो सब सही लगा। आहिस्ता चल जिंदगी, कई फर्ज चुकाने बाकी हैं। आहिस्ता चल जिंदगी, कई फर्ज चुकाने बाकी हैं। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए और कुछ छूट गए, कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। थैंक यू। दिल ने तुझको पुकारा, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। आज
आज की अब की मुलाकात नहीं ये, आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी सोच बात नहीं ये, तेरी या मेरी सोच बात नहीं ये, हुक्म इलाही है ये, की करिए रब्बा की करिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। इश्क को दिल का ईमान बना कर, इश्क को दिल का ईमान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना कर, अपने खुदा का फरमान बना कर, कसम उठाई हमने वादे किए, हमने वादे किए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए, एक बना के दो टुकड़े किए, दिल तड़पाया तेरा मेरे लिए, मेरा तेरे लिए, रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे लिए। थैंक यू। क्या बात है, वाह सुषमा जी, रब ने बनाया मुझे तेरे लिए तुझे मेरे लिए, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाना है ये, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया। देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम दो सिंगर को ट्रिब्यूट देते हैं और एक सिंगर के लिए गाना गाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है, एक डिसरिस्पेक्टफुलनेस होता है। लेकिन चलिए गाने नहीं मिलते हैं तो हम समझ लेते हैं, लेकिन कोशिश करें कि जब आपको किसी सिंगर को ट्रिब्यूट देने के लिए कहा जाए तो किसी और तीसरे सिंगर का गाना ना गाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको आप गा सकते हो, फ्री है। कोशिश कीजिए, मेरी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि कोशिश करिए जो थीम चूज किया गया है या दो सिंगरों को जिनको हम ट्रिब्यूट देने के लिए चूज किया गया है, कम से कम उसमें से एक सिंगर को ही ट्रिब्यूट दिया जाए और उनका एक गाना गाया जाए। तो बहुत खूब सुषमा जी, भरत भाई, थैंक्स फॉर गिविंग ट्रिब्यूट फॉर बोथ ऑफ आवर सिंगर, और सभी उन सिंगर्स के लिए जिन्होंने अपने अपने गाने गाए। हमारा जो प्रोग्राम है म्यूजिकल माइंड अभी तक बहुत ही अनसिस्टमैटिक वे में चल रहा था, क्योंकि हम कोशिश करते थे कि सबको अकोमोडेट करें और सबको खुश रखें। लेकिन देखिए क्या होता है कि फिर कुछ लोग है ना एडवांटेज लेना शुरू करते हैं उसका, कभी भी कोई आ रहा है, कोई भी गाना गा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम की एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और हमको मेंटेन करना उसको बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं लाइव और जो ये रिकॉर्डिंग देखेंगे, कि जो थीम आपको दिया जाए उस थीम पे आप डेडिकेटेड रहें, अपने मन से आप गाना गा सकते हैं, कोई भी गाना गा सकते हैं अगर गाना नहीं मिल रहा है तो। लेकिन अगर दो सिंगर हैं तो दोनों के लिए अगर आपको दो गाने गाने हैं तो दोनों को अलग अलग गाना पड़ेगा आपको, और लिस्ट ब्लॉक होने से पहले या लिस्ट का टाइम ख़त्म होने से पहले अपना गाना डालें, तभी जाके आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आज के बाद में इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा म्यूजिकल माइंड में, और मैं सभी से आशा करता हूं कि आप भी इसको सही तरीके से फॉलो करेंगे। ये मेरा आप सभी से निवेदन है, विनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आने वाली हमारी सिंगर हैं स्नेह जी। स्नेह जी प्लीज आइए। Actually, let me just correct you there. It wasn't like that from the beginning. We had it pretty organized. There were Google Sheets posted.
and songs were supposed to come at least 2 days in advance. And slowly, people got very friendly, and we responded to that. And with this friendliness comes the leniency also. And from now on, if you want to be, if you want, expect us to be on the dot and very timely, and not miss out on this and that. We have faced problems in the past, lost people, and these are the people who tried to make the show very lenient by bringing in all their, untimely requests and stuff like that. So Exactly. henceforth, it is going to be a strict, परफेक्ट। you know. तो इससे क्या होगा कि एक माहौल बना रहेगा, एक सिस्टम बना रहेगा, और सभी को एक आदत हो जाएगी कि भाई हमको इसको फॉलो करना है। तो सभी के लिए अच्छा है, हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी पाबंदी होती है। स्नेह जी भी जॉब करती है, मैं भी अपने ऑफिस में बिजी होता हूँ। सैटरडे का एक वक्त हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि सभी फ्री होते हैं, और सभी फ्री होने की वजह से हम अपना अच्छा टाइम ले सकते हैं। देखिए, आज का प्रोग्राम बहुत ही लॉक और स्ट्रिक्ट तरीके से गया, इसीलिए आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि हम एक टाइम पे इस प्रोग्राम को ख़त्म कर पा रहे हैं। लीनियंसी होती है, लेकिन उसका गैर फायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं आप किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के अंदर लोग बहुत ज़्यादा लीनियंट है। फ्रेंडली होना अच्छी बात है, और हम प्रोग्राम के बाद एंड में बहुत सारी बातें भी कर सकते हैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद। लेकिन प्रोग्राम के दौरान रूल्स को फॉलो किया जाएगा, लिस्ट को फॉलो किया जाएगा, और जो सीक्वेंस बनाई गई है उस सीक्वेंस के हिसाब से ही सिंगर आएंगे। कोशिश करिए थीम के ऊपर आप सॉन्ग चूज करें। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सॉन्ग गा सकते हैं। आइए स्नेह जी। Okay, so my song is a tribute to Anwarji, and it's a lovely song. Let me just find the. Okay, here it is.
क्या बात है स्नेह जी, आपने तो मौसम मौसम करके मौसम ही बदल दिया। अनवर जी की इस गायकी के बारे में मुझे नहीं पता था, ये गाना अनवर जी ने गाया है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट गाना है अनवर जी की गायकी की जो स्टाइल है उससे। एंड इट्स रियली वेरी नाइस, आपने इसको बहुत अच्छा गाया, म्यूजिक भी बहुत फास्ट है। आई वाज रियली सरप्राइज कि अनवर जी ने ये गाना गाया है। सो इट वाज अ वेरी नाइस चॉइस। मैं कभी भी अनवर जी के इतने गाने सुने हैं मैंने, लेकिन ये गाना, मुझे गाना पता था मुझे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था उन्होंने गाया। मुझे भी पता था ये गाना, बट आई डिडंट नो आई वाज गोइंग टू पिक दिस बिकॉज मुझे भी ये पता नहीं था कि अनवर जी ने गाया है। दिस इज रियली सरप्राइजिंग, वाओ अमेजिंग। I तो said, चलिए yes. भाई, सॉरी, When I googled it, I said, yes, this is the song I want to sing. So I was very एग्जैक्टली, अमेजिंग, वेरी नाइस। तो भाइयों बहनों, आज की शाम बहुत अच्छी रही, मजा आया, सभी लोगों ने बहुत अच्छा गाया। अनवर जी और जगजीत सिंह की जो हमने आज जोड़ी चूज की है, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाए इन्होंने, और सभी ने बहुत अच्छा गाया। जिन्होंने दो गाने गाए अनवर जी के लिए और जगजीत सिंह के लिए, थैंक यू सो मच कि कम से कम आपने थोड़े से एफर्ट्स लेके उनके गाने चूज किए और उनको गाया, बहुत अच्छा लगा। भरत भाई ने बहुत अच्छा गाना गाया, सेकंड वाला भी। सुषमा जी आपने भी अच्छा गाया। सविता जी ने आज अपनी वॉइस मॉडलिंग चेंज करके थोड़ी सी मॉडलिंग की, और उसके बाद में क्या बात है, आवाज में इतना चेंज, बहुत खूब। मंगला जी ने भी बहुत अच्छा गाया। मंगला जी ने कोई सिंगर के लिए नहीं चूज किया, लेकिन उन्होंने जो अपना गाना चूज किया वो भी सिंगरों के गाने। तो अगले अगले हफ्ते से हम लोग ऐसा करेंगे कि फ्राइडे तक वेट करेंगे, सैटरडे को फिर हम लोग गाना गाएंगे, फ्राइडे के शाम को लिस्ट क्लोज हो जाएगी। तो फिर इंदिरा जी की बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। इंदिरा जी, आज आपका जो साउंड मिक्सिंग था बहुत अच्छा था। आज आपकी आवाज, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि मैंने आपकी आवाज आज क्लियर सुनी है, सुनाई दिया मुझे कि इंदिरा जी कैसे गाती है। वरना हमेशा आप गाती है, बहुत ही लो आवाज आती है आपकी, वोकल की म्यूजिक ज्यादा आती है। आज आपने बहुत अच्छा गाया। शशिकांत ओझा जी ने जगजीत सिंह की गजल को बहुत ही इंजॉय करके गाया। आज उनकी आत्मा फूली नहीं समा रही थी अंदर गाते वक्त। मैं देख सकता था उनकी खुशी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा शशिकांत जी, आप बहुत गजलें गाएंगे अगले प्रोग्राम में, बहुत सारे गजलें तो कभी भी गा सकते हैं आप, किसी भी प्रोग्राम में गा सकते हैं, जरूरी नहीं है किंग का गाना चूज करें, लेकिन अगर चूज करें तो अच्छी बात है। और राजपाल जी ने तो आज गुलाम अली जी की जैसे गजल उठाई है, हम तेरे शहर में, आहा क्या बात है। ऐसा लग रहा था कि गुलाम अली जी साक्षात मेरे सामने हम तेरे शहर में बोल रहे हैं। अभी तो बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बहुत ही वजनदार आवाज है आपकी राजपाल जी। आप इसको थोड़ा सा ट्रेन करें, थोड़ी सी रियाज करें, गाते रहें जब भी वक्त मिले। मैं तो ऑफिस में चलते फिरते भी गाता रहता हूँ।